Okay dear students, today in this session we have a new name, that is factor theorem. So student, it is also a very interesting topic, just like the remainder theorem about which we have discussed. हाँ, तो अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम के बाद अब हमारे पास एक न्यू नेम आ गया, दैट इज फैक्टर थ्योरम। तो स्टूडेंट, ये जो फैक्टर थ्योरम है इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द रिमाइंडर थ्योरम। ये भी आपका रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड है, या यूँ कहें ये भी आपका बस रिमाइंडर थ्योरम पे ही बेस्ड है। रिमाइंडर थ्योरम पर ही हम इसको भी लेकर के चलेंगे, है ना। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। हाँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े से हम इसे को समझ पाएंगे। हाँ, तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम होता क्या है ये हम लोग देखते हैं। लेट p of x be a polynomial in x of degree n that is greater than 1 or equal to 1। समझ में आ रहा ना। कह रहा मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल p of x गिवन है। हाँ, और इसमें जो x का डिग्री है मान लेते हैं वह n है। पॉलिनोमियल p of x दिया है, यानी इस पॉलिनोमियल में x आपका वेरिएबल आ रहा है और इसका जो डिग्री है, पावर, हाईएस्ट पावर जो कहते हैं हम, हाँ, वो आपका मान लेते हैं n है। और ये n इस तरह से है कि वह हमेशा या तो 1 से ग्रेटर होगा या 1 के इक्वल होगा, बट इट विल नॉट बी लेस देन 1। हाँ, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और मान लेते हैं ए कोई रियल नंबर है, जैसा कि आपका रिमाइंडर थ्योरम में भी था। मान लेते हैं ए आपका कोई रियल नंबर है। देन एक्स माइनस ए, हाँ, तो मान लेते हैं इस रियल नंबर के साथ जो हमें ये पॉलिनोमियल मिला एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। हाँ, तो ये जो x माइनस ए होगा, हाँ, x माइनस ए जो हम इस रियल नंबर के साथ लिए, ये हमेशा इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का, हाँ, p ऑफ x का फैक्टर तभी होगा। हाँ, इसका फैक्टर ये तभी कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ यदि p ऑफ a इक्वल टू 0 आ जाता है। तो p ऑफ a इक्वल टू 0 आने का मतलब ये हो गया, जब x इक्वल टू यहाँ a आएगा, x माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू माइनस ए इधर आएगा तो प्लस ए हो गया। हाँ, तो जब हम x के प्लेस पे ये a जो रियल नंबर है, इसको जब हम इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे रखेंगे, पुट करेंगे, तो अगर इसके इक्वल 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो इस केस में ये x माइनस ए हमेशा इस पॉलिनोमियल का p ऑफ x का फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट? फैक्टर कहलाएगा। हाँ, समझ में आ गया? गुड। तो इस बेस पे जो हमने आपको ये बताया, इस बेस पे हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। पहला कॉन्सेप्ट ये आता है, इफ p ऑफ a इक्वल टू 0, हाँ, अगर इस p ऑफ a इक्वल टू 0 आ जाए, यानी जब आप a पुट करेंगे ना उस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे, तो अगर इक्वल टू 0 आ जाए, यूँ कहें रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, हाँ, रिमाइंडर थ्योरम में आप इसे क्या कर रहे थे, जब आप p ऑफ a इक्वल टू रख करके सॉल्व कर रहे थे, तो अगर उसका वैल्यू जो भी आ रहा था, रखने पर जो भी आ रहा था उसका वैल्यू, तो आप उसे क्या बोल रहे थे, रिमाइंडर बोल रहे थे ना। तो ऐसे अगर p ऑफ a रखने पर या p ऑफ a का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ 0 आ जाए, इफ़ एंड ओनली इफ़, केवल 0 आना चाहिए, 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, तो हम x माइनस ए को हमेशा इस पॉलिनोमियल का p ऑफ x का फैक्टर बोलेंगे। हाँ, हमेशा इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। किसे? x माइनस ए को। इसी का एक रिवर्स फॉर्म हमें दूसरा कॉन्सेप्ट मिलता है, क्या, इफ़ x माइनस ए, अगर यह x माइनस ए जो है, हाँ, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब गिवन पॉलिनोमियल, अगर ये दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, हाँ, अगर x माइनस ए दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो हमेशा p ऑफ a इक्वल टू 0 ही आएगा। क्यों आएगा? चलिए बताते हैं हम आपको। क्या बोले, अगर x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर है, फैक्टर है, क्या बोले, फैक्टर है। फैक्टर जानते हैं ना, आप बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं फैक्टर होता क्या है। स्टूडेंट, फैक्टर वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर को, हाँ, दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड
कर देता है। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर विल बी जीरो, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, इसी को आप डिवाइड कर रहे हैं ना, किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स माइनस ए से। तो एक्स माइनस ए से जब आप इसे डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने पे अगर जीरो आ जाता है, क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो आपका ये फैक्टर कहलाएगा ना। तो अगर वो फैक्टर है तो यह फिक्स है, ये निश्चित है कि हमेशा पी ऑफ ए जीरो ही आएगा। क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना। अगर जीरो नहीं आता है तो उसका फैक्टर नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप जानते हैं फैक्टर वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। तो वेल स्टूडेंट, अब हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, है ना। मान लेते हैं हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, कह रहा है, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 3। हाँ, एक गिवन पॉलिनोमियल है मान लेते हैं, और हमारे पास एक दूसरा नंबर दे दिया एक्स माइनस 1, या मान लेते हैं आपका दूसरा पॉलिनोमियल है। चेक करना ये एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हमने बताया था एक्स माइनस से मतलब यहाँ पे एक्स माइनस 1 आया। हाँ, तो अगर ये इसका फैक्टर पी ऑफ एक्स का, यानी इसका फैक्टर अगर है, क्या है, फैक्टर अगर है, तो पी ऑफ ए हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर जीरो आ गया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। हाँ, तो यहाँ एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो होगा। हाँ, तो एक्स इक्वल टू क्या है, ये माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1 आ गया। तो अब आप इसमें जब रखेंगे पॉलिनोमियल में पी ऑफ 1 रख करके सॉल्व करेंगे, तो एक्स के स्थान पे 1 रखेंगे ना आप, तो एक्स के प्लस में यहाँ 1 आया, 1 का क्यूब, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस 3। तो इस तरह से 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 1 माइनस 3, 1 1 1 3 बार है, ऐड कर लेंगे, 3 माइनस 3 इक्वल टू जीरो आया। क्या आ गया स्टूडेंट, जीरो आया। तो ये जीरो क्या है, हाँ, पी ऑफ ए है। क्या बोल, सॉरी, पी ऑफ 1 है। क्या है, पी ऑफ 1 है। जीरो क्या आया, पी ऑफ 1 आया ना। यानी इस पॉलिनोमियल में जब आप इसके द्वारा x का वैल्यू 1 रखते हैं, हाँ, जैसे यहाँ पे आपका दिया है x माइनस ए के कॉन्सेप्ट पे, तो आपको दिख रहा है इसका वैल्यू जीरो आया। क्या आया, जीरो आया। यानी आपको पी ऑफ ए जीरो मिला ना, पी ऑफ ए जीरो आया। तो जब यहाँ पे ये जीरो आ गया, इसका वैल्यू जीरो आ गया, तो ये क्लियर हो गया, या यूँ कहें इसका रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो ये क्लियर हो गया, हाँ, जो एक्स माइनस 1 है वह इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्या है, इसका फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं, सो एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। हाँ, ये पी ऑफ एक्स का फैक्टर कहलाएगा। या चाहे तो ये पूरा पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। हाँ, आप पूरा भी लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स लिखेंगे तब भी आपका क्लियर है। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, अब समझने की बात यह है कि जो पी ऑफ 1 आप फाइंड कर रहे हैं, ये आप रिमाइंडर थ्योरम में भी कर रहे थे, हो रहा ना था। तो रिमाइंडर थ्योरम में इसके द्वारा क्या कर रहे थे, आप रिमाइंडर ही तो फाइंड कर रहे थे। तो वहाँ पे रिमाइंडर कोई ज़रूरी नहीं था कि आपका जीरो ही आ जाए, कुछ भी आ सकता है, चाहे 0 आए, 1 आए, 2 आए, या कुछ भी आए। तो आप रिमाइंडर बता रहे थे, यहाँ पे जो आता था, यहाँ पे अगर पी ऑफ 1 रखने पर या पी ऑफ ए रखने पर जीरो, सिर्फ जीरो आता है और दूसरा नंबर नहीं आता है, तो अब आपको ये समझ लेना है कि अगर यहाँ जीरो आ गया तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। यानी ये ठीक रिमाइंडर थ्योरम को ही यूज कर रहा है, रिमाइंडर थ्योरम ही यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। अंतर ये है कि बस हम इसको, हाँ, फैक्टर थ्योरम के नाम से जान रहे हैं। एक फैक्टर थ्योरम के तहत हम यहाँ पे फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, फैक्टर बता रहे हैं कि ये है या नहीं है, है ना। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बेस पे। मान लेते हैं अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, सो दैट एक्स माइनस 3 is a factor of the polynomial p of x equal to ax cube plus x square
माइनस 17x, ये माइनस 17 है, माइनस 17x प्लस 15। हाँ, कह रहा सो दैट आप प्रूव करिए कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर, मतलब वो एक फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का। हाँ, हमें ये प्रूव करना है, तो हम इसे प्रूव करके देखते हैं क्या ये वास्तव में है। तो हमने बताया डिवाइजर क्या है, x माइनस 3, एक्स माइनस 3 पूछ रहा है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 3 हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। वेल, अब हम लोग इस पॉलिनोमियल को लेकर के चलते हैं। p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया, x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17, सॉरी ये 17x है, ये नहीं रहेगा, 17x प्लस 15। हाँ, तो अब हम लिखेंगे p ऑफ 3, यहाँ पे 3 आया ना x का वैल्यू, तो आप 3 रखिए। p ऑफ 3, तो x के प्लेस पे आप 3 रखेंगे, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15 होगा, यही होगा ना। तो अब देख लीजिए क्या आ रहा है, 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27 आया, यहाँ 3 3 जा 9 माइनस 15 3 जा 51, हाँ सॉरी 17 3 जा, हाँ 17 3 जा 51 प्लस 15। हाँ, तो ये सभी प्लस और माइनस करने के बाद जब आप प्लस माइनस करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0। आप देख लीजिए इसे। तो देखिए ना, हमने जब यहाँ p ऑफ 3 फाइंड किया, क्या फाइंड किया, p ऑफ 3 फाइंड किया, तो हियर द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्लियर हो गया कि x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का p ऑफ x का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। समझ में आ गया। वेल, तो अब हम बताएंगे सो x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x दैट इज गिवन हियर। हाँ, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर कहलाएगा। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये थ्योरम बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। तब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फैक्टर जो थ्योरम है ये रिमाइंडर थ्योरम से ही निकल करके आया, यानी रिमाइंडर थ्योरम से ही आपका रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ भी आप रिमाइंडर के द्वारा ही बताते हैं कि दिया गया पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो लेट अस सी सम मोर एग्जांपल एंड क्लियर आवर डाउट्स। ओके, नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। तो हियर यू आर गिवन so that x plus 5 is a factor of the polynomial p of x cube plus x square plus 3x plus 150 ना। तो हमें बताना है, प्रूव करना है कि क्या x plus 5 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो बस हमें वही करना है, x plus 5 को पूछ रहा है, तो x plus 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये प्लस 5 है, इधर आएगा तो माइनस 5 हो गया। हाँ, अब आप देखिए ज़रा, गिवन पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 115। सो p ऑफ ये कितना आया x का वैल्यू -5, तो आप यहाँ -5 रखेंगे। हाँ, p ऑफ -5 इक्वल टू ये -5 का क्यूब प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 प्लस 115। हाँ, अब ये -5 का आप क्यूब करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 जा 125 आएगा। अब क्यूब है तो माइनस माइनस ही रह जाएगा, -125। ये माइनस का आप स्क्वायर करेंगे प्लस 25, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, -5 3 जा 15 प्लस 115 एज इट इज आ जाएगा। हाँ, तो अब इस तरह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ज़रा, ये 115 है और ये दोनों माइनस में, हाँ 125 माइनस में है, 15 माइनस में, ये दोनों ऐड कर लीजिए तो 140 आ जाएगा। और 115 में आप 25 ऐड कर लेंगे तो ये भी आपका 140 आ जाएगा। तो ये -140 प्लस 140 माइनस हो जाएगा तो लड्डू आ गया, यानी 0 आ गया। हाँ, तो इस तरह से आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया ना। जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये प्रूफ हो गया कि x प्लस 5 इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो हम बताएंगे सो x प्लस 5 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। हाँ, तो ये p ऑफ x का फैक्टर कहलाएगा। तो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट ये इसके पहले से थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, जो हमने आपको इसके पहले 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताया उससे थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कह रहा आप ए का वैल्यू बताएं फॉर विच
एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स दिस। हाँ, कह रहा है ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसका यह एक्स माइनस ए एक फैक्टर है। एक्स माइनस ए क्या है? एक फैक्टर है। तो आप ए का वैल्यू बताएं। क्या बताएं? ए का वैल्यू बताएं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसके पहले आपको फैक्टर फाइंड करने के लिए फैक्टर को प्रूव करने के लिए कह रहा था। हाँ, अब यहाँ ये कह दिया कि आपका एक्स माइनस ए जो है ना वह इसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। तो आप ए का वैल्यू बता दें। क्या बताएं? ए का वैल्यू बताएं। तो भाई ये इसका फैक्टर है तो आपको ये पता है एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स इक्वल टू ए माइनस ए, इधर आएगा प्लस ए आ गया। हाँ, तो इस तरह से एक्स का वैल्यू निकल के आ गया ए। अब जरा आप ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 5 माइनस ए स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस ए माइनस 3। हाँ, जब हम इसमें p ऑफ x में हाँ a का जो x का वैल्यू आया a रखेंगे इस तरह से। हाँ, अब p ऑफ a जब फाइंड करेंगे तो x के प्लेस पे आप जैसे यहाँ नंबर लिख रहे थे, जैसे यहाँ पे -5 आया था तो आपने -5 रखा। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, सॉरी x का वैल्यू क्या आया? a आया, तो आप x के प्लेस पे a रखेंगे। तो यहाँ हो गया a के पावर 5 माइनस ए स्क्वायर रहेगा इंटू ए का क्यूब प्लस 2 इंटू ए प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू क्या? इक्वल टू क्या रहेगा? 0। अब बोलिए ज़रा 0 क्यों? क्योंकि यहाँ कह दिया था कि x माइनस ए इसका फैक्टर है। जब यह इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर p ऑफ a हमेशा 0 ही आएगा। जब फैक्टर है तो रिमाइंडर जैसे यहाँ 0 आया था वैसे ये 0 के ही तो इक्वल होगा। तो जब ये फैक्टर कह दिया हाँ ये इसका फैक्टर है तो आप हमेशा रिमाइंडर इक्वल टू 0 रख करके सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आप a के पावर 5 पे ऐसे ही रहेगा माइनस ए, देखिए a का स्क्वायर है और यह a का क्यूब है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। a के पावर 5 पे भी आ गया प्लस ये 2a प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये देखिए प्लस 5 a के पावर 5 है, ये माइनस a के पावर 5 तो ये प्लस माइनस कैंसिल। अब ये 2a और ये क्या है 1a ऐड हो जाएगा तो क्या हो गया 3a और इक्वल टू ये -3 इधर ले जाएंगे तो +3 हो गया। हाँ, -3 इधर आएगा +3 तो a इक्वल टू आ गया 3, ये 3 इधर आ गया अपान 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 तो a का वैल्यू कितना 1 आ गया। a का वैल्यू कितना आया 1 आया, जो कि आपको फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट हमेशा ये ध्यान रखिए जब भी आपको कह दे कि ये दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है और किसी का वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसे यहाँ a का वैल्यू फाइंड करना था वैसे अगर कुछ और आ जाए x आ जाए y आ जाए z आ जाए या k आए j आए m आए कुछ भी आए तो उसका वैल्यू फाइंड करना है तो फैक्टर केस में हमेशा आप इक्वल टू 0 रख करके सॉल्व कर लेते हैं लाइक दिस एज आई हैव टोल्ड यू हियर। हाँ, तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। हाँ, अगर कहीं डाउट है तो आप ज़रूर पूछें। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।